नमस्कार। जय श्री राम। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके सामने गुप्त नवरात्रों के विषय में कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। यूँ तो वर्ष में 2 बार प्रमुख नवरात्रि होते हैं, एक बार चैत्र मास में, दूसरे आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक चलते हैं। इसी प्रकार माघ मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के माघ मास की शुक्ल नवमी तक गुप्त नवरात्रि होते हैं और पुनः यह आषाढ़ मास की प्रतिपदा से लेकर के आषाढ़ मास की नवमी तक गुप्त नवरात्रि चलते हैं। इस बार यह गुप्त नवरात्रि 22 जून से प्रारंभ होकर के 29 जून तक चलेंगे। भगवती की आराधना के लिए यह एक उपयुक्त समय होता है। अपने जीवन की सिद्धि के लिए इन नवरात्रों का सदुपयोग किया जा सकता है। ऋषियों ने साधारण जनमानस के लिए इन नवरात्रों की खोज करके एक बहुत बड़ा वरदान साधारण जनमानस को दिया है। वर्तमान जीवन एक तरह से अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। अनेक प्रकार के ग्रहण इस जीवन को लगे हुए हैं। इसलिए दुर्गा की उपासना, भगवती की उपासना, माँ शक्ति की उपासना वर्तमान युग में, कलयुग में और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। अतः इन नवरात्रों में, इन गुप्त नवरात्रों में अपने जीवन को एक सुंदर व्यवहार प्रदान करते हुए, सात्विक व्यवहार प्रदान करते हुए, सात्विकता को अपनाते हुए, सात्विकता को धारण करते हुए इन नवरात्रों को हमें मनाना चाहिए और उस व्यवहार को आजीवन अपने जीवन का एक अंग समझ लेना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में एक स्थान पर कहा गया है, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ये जितने भी संकट हमारे जीवन में हैं, सब मोह के कारण हैं। महामाया की शक्ति हमें वो शक्ति हमें इस मोह में डालती है। हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण जो भगवती के, जो दुर्गा, जो प्रकृति, जो शक्ति के विपरीत होता है, उस कारण हम मोहग्रस्त हो जाते हैं। और बड़े बड़े ज्ञानी जनों को भी वो भगवती अपनी माया शक्ति से, परम शक्ति से मोह में खींच करके डाल सकती है और डाल देती है। किंतु वही शक्ति जो है, सहिषा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवति मुक्तये, और वो शक्ति ही व्यक्ति को संसार की समस्त समस्याओं से, जटिलताओं से, समस्त बंधनों से मुक्त करने में परम सहायक सिद्ध होती है। इसलिए उस भगवती की शरण होने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। और जब भी ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, आश्विन नवरात्रि, माघ मास के गुप्त नवरात्रि आते हों, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि आते हों, घर में शुक्ल प्रतिपदा के दिन घट स्थापन करके भगवती का चिंतन करते हुए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का परित्याग करते हुए, दुराचरण का परित्याग करते हुए भगवती की शरण हो जाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को उन्नत कर सकें, अपने जीवन में धर्म की अभिवृद्धि कर पाएं। जय श्री राम, जय माता दी।